अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस बात में कोई शक नहीं है कि कराची के आज के हालात पिछले 2 साल के हालात के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। खासतौर पे जो बड़े जराइम थे उनमें हमने खातिर खा कमी देखी है और इसकी बड़ी वजह है रेंजर्स का कराची में ऑपरेशन। लेकिन अब जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उससे तशवीश बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम खासतौर पे पिछले 12-13 दिनों में रमजान के उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसमें अगर मोबाइल स्नैचिंग की बात करें या मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो या छीनने की वारदात, तो उसमें हमने इजाफा देखा है। ये बात तशवीशनाक है कि रेंजर्स के 2 साल के ऑपरेशन के बाद और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कार्रवाइयों के बाद भी स्ट्रीट क्राइम कराची में उस तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए। और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की बात नहीं है, कल हमने देखा एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब के बेटे एडवोकेट अवैस अली शाह साहब को दोपहर के वक्त कराची के इलाके क्लिफ्टन अगवा किया गया है। और क्लिफ्टन जो है कराची के हवाले से ज्यादा पुरअमन इलाका समझा जाता है। दोपहर के वक्त वहां से उनको अगवा किया गया, 24 घंटे से जायद का वक्त हो गया, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला है कि अगवा करने का रीजन क्या है। रैंसम की वजह से किडनैपिंग हुई है या कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस किडनैपिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा हमने देखा है कि जुर्म का वाकया कराची में पेश आया है और इससे मजीद तशवीश भी बढ़ रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो पिछले भी हाई प्रोफाइल केसेस थे किडनैपिंग के, जिसमें शहबाज तासीर का केस हो या अली हैदर गिलानी का केस हो, ये वो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें जो मगवी थे वो एक लंबे अरसे तक जो है किडनैप रहे। शहबाज तासीर 4.5 साल तक और अली हैदर गिलानी 3 साल तक किडनैप रहे और इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयों के बाद इनको बाजियाब नहीं करवाया। ये अपने तौर पे ही या फिर अली हैदर गिलानी के केस में नेटो के जरिए इनको बाजियाब करवाया गया था और फिर ये पाकिस्तान आए थे अफगानिस्तान से। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये जराइम कराची में बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उन लोगों की वीडियो लीक होने का सिलसिला जारी है जो कि जेर हिरासत है। पिछले साल हमने देखा सौलत मिर्जा की वीडियो आई थी, फांसी से चंद घंटे पहले उसकी वीडियो लीक हुई और इसके बाद अभी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है खालिद शमीम, डॉक्टर आसिम हुसैन और मिनहाज काजी, ये तीनों मुल्जिमान जो हैं इस वक्त जेर हिरासत है। उनकी JIT हो या उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो वीडियोस हो वो मंजरे आम पर आई हैं और इस हवाले से जब सिंध हुकूमत से पूछा जाता है तो वो वफाक की तरफ इशारा करते हैं। वफाक में चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है और उनको प्रोब करना चाहिए। मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहूंगा इन वीडियोस की जो कि पिछले अरसे में लीक की गई हैं। जो कि MKM का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं, बहुत से ऐसे नए आने वाले कारकुन या जो ऐसे लोग, वो मुझे देखें और इबरत पकड़ें। बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा फोरम नहीं मिल रहा, कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे। जब आप लंदन गए थे डॉक्टर इमरान फारूक की मैयत के लिए लेने के लिए, तो अल्ताफ हुसैन ने आपको कहा था कि काम तो अच्छा हो गया है, आवाम और कारकुनान पसंद करते थे मुस्तफा कमाल को और अल्ताफ हुसैन को अब खतरा था मुस्तफा कमाल से। मुजफ्फर को आसिफ अली जरदारी की वालदा ने झूठ फैलाया था। इसने हर किस्म के करप्शन के अंदर इसने हर काम में हाथ डाला। मैंने शिकायत जो है वो आसिफ जरदारी से की है तो इसने फिर मुझे कड़ी दी। इसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा टीका लगाऊंगा कि तुम्हें याद रहेगा। हकीम सईद का जब मर्डर हुआ तो उस वक्त मैं MKM के रास्ते में नहीं था, लेकिन वो जो इतला है वो यही है कि वो उसके जुल्फ़िकार हैदर वगैरह उस वक्त कराची में होते थे। महमूद सिद्दीकी, AP मसूद की तरफ से ताकि लंगड़ा, इमरान पाशा वगैरह ये लोग गिरफ्तार हुए थे, नदीम मोटा गिरफ्तार हुआ था। ये वो वीडियोस हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में लीक किए गए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे। उनके हवाले से 12 दिसंबर 2015 को एक बयान आया था चौधरी निसार साहब का, जब उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत जो है शोर शराबा कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा था, इनफैक्ट ये धमकी दी थी कि कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं इन्वेस्टिगेशन की जो कि वक्त आने पर मंजरे आम पे लाई जा सकती है। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की क्या कहा था, जरा सुनिए। और तरीका नहीं है, ये नहीं कि वो इल्जाम देते रहे हम चुप रहे, वो इल्जाम देते रहे हम उसका जबानी जवाब देते रहे। मैं बहुत सारी चीजों का रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट उसकी रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा। JIT का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। ये था चौधरी निसार साहब का बयान, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि ये वीडियो लीक हुई है और इसमें जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। उनको चाहिए कि प्रोब करें और पता करें कि किस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से जो है ये वीडियोस लीक की गई हैं।